दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बाबा के चरण रज के लिए भगदड़ मची, जिसमें कि 130 के करीब लोग मर चुके हैं, 150 लोगों को मरने की संभावना है। मरने वाले में सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे शामिल हैं और अब तक उस बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। आश्चर्य तो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बाबा हैं और वो बाबा कहते हैं कि साजिश हुई है। दूसरी तरफ यह बाबा जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध था, वह चमत्कारों के नाम पर लोगों को जुटाया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है कि किस तरह से एक दलित समाज से उभरा हुआ बाबा दलित समाज के लोगों को बड़ी संख्या में मूर्ख बनाने का काम कर रहा था। जो समाज दिन भर अपने हाड़ तोड़ मेहनत की बदौलत एक एक रोटी जोड़ पाता है, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है, उस समाज में भी पाखंड का यह तांडव, जिस तरह से ये बाबा ओझा गुनी चमत्कार के नाम पर खेल रहे हैं, यह बताता है कि हमारी सरकार के मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री जब पाखंडों और चमत्कारों की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर यह सिलसिला अबाध रूप से बढ़ता चला जाएगा और यह सबसे ज्यादा अगर शिकार किसी का करेगा तो वह गरीबों और महिलाओं का करेगा। उनमें दलित पिछड़े समाज के सबसे ज्यादा लोग होंगे जो हमारे आपके सामने हैं। 130 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन अगर आप सभी नेताओं के बयानबाजी को सुनेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति जिनका नाम खड़गे है, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बहुत कमाल की बात कही है। अन्यथा किसी एक नेता ने इस पूरे मामले पर एक कोई ढंग की बात नहीं की है। आइए हम आपको सबसे पहले खड़गे का वह बयान सुनाते हैं जिससे आप वाबस्ता होंगे, जिससे आप मानेंगे कि जाहिर तौर पर यह अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और चमत्कार के नाम पर ठगी किए जाने की ही एक बड़ी परिघटनाओं में से एक है। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ को बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ, जो वही अंधश्रद्धा, वो पूरा मेरे को एक्ट का ये माना, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं और यह तभी खत्म होगा जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन के तौर पर अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनाया गया है और अब यह एक अपराध है। अन्यथा मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों प्रदेशों की डबल इंजन की सरकारें अंधश्रद्धा और पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार भाजपा की है और इन दोनों ही राज्यों में पाखंड सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और वहां सबसे ज्यादा गरीबों की भी संख्या है, दलितों पिछड़ों की भी संख्या है और यही वजह है कि आसानी से मूर्ख बनाया जा रहा है इस मेहनती समाज को। और जो समाज कर्मफल पर विश्वास करता है, जो समाज एक एक रोटी अपने एक एक पसीने की बूंद से कमाता है, उसको पाखंड में ढकेला जा रहा है और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वह हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोगों को जाता है जो अवैज्ञानिक बातें मंचों से करते हैं, अवैज्ञानिक लोगों से
आशीर्वाद लेने जाते हैं, पाखंडियों बाबाओं को प्रश्रय देते हैं और सिर्फ यह राजनीतिक लाभ के लिए होता है। आपको मैं बताऊं कि राम रहीम उसी डबल इंजन की एक सरकार का अपराधी है जिसका नाम हरियाणा है। वह जेल में कम और जेल से बाहर पेरोल पर ज्यादा रहता है क्योंकि वह भाजपा के लिए टॉनिक का काम करता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।